इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है और थोड़ी देर में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह बैठक होगी। पटना में उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एनडीए के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। एनडीए विधायकों को 16 मार्च तक पटना में रहने का निर्देश भी दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए में बैठकों का दौर चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में आज ये बैठक होने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर सभी विधायक जो है आज मौजूद होंगे। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल सहित कई नेता इसमें शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई थी, जहां बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। बड़े नेता इसमें शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। राज्यसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना विस्तृत ब्यौरा दिया कि लगातार हम 3-4 दिन से जो है विधायकों की बैठक कर रहे हैं। जो नए विधायक जीत करके आए हैं उनको कैसे वोट डालना है उसकी भी प्रशिक्षण दी जा रही है। तो लगातार ये प्रयास चल रहा है और जो हमें फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन देना है उन सब बारे पर भी जो है टेक्निकल चर्चा हुआ, रिपोर्ट दिया गया और कोर कमेटी को ये रिपोर्ट दिया जाता है। राज्यसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पिछले कई दिनों से एनडीए के नेता लगातार अपनी एकजुटता दिखाने में लगे हैं। आज भी दिन भर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के आवास पर भी एनडीए के कई नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शामिल होने पहुंचे नेताओं ने एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम लोग एक पार्टी के एक सदस्य हैं। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो उसकी तैयारी चल रही है। परसों वोटिंग है। लेकिन महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। कौन नहीं कहता है कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। उनकी अपनी तैयारी चल रही है। हम लोगों की अपनी तैयारी एनडीए की चल रही है। क्या हमारी सरकार है और 5 का 5 सीट हम जीत रहे हैं। लगातार बैठक चल रही है। इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर भी बैठक है। तो हम लोग 5 सीट जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। एलजेपी आरवी की बैठक खत्म हुई है। पार्टी कार्यालय में यह बैठक हो रही थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर इसमें भी चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक चल रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजेपी आरवी की बैठक खत्म हुई है। पार्टी कार्यालय में यह बैठक चल रही थी। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक हो रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की सक्रियता बढ़ती जा रही है। बैठकों का सिलसिला चल रहा है और एक एक करके कई बड़ी बैठकें जो है वो हो रही है, जिन बैठकों में एनडीए के अलग अलग घटक दलों के नेतृत्व में बैठक आयोजित किया जा रहा है और उस बैठक में एनडीए के सभी नेता पहुंच रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी ये बैठक जो है आयोजित की गई है। उसमें भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा के आवास से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कौन कौन लोग अब तक पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने? बिल्कुल, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एक बैठक के आयोजन की गई है जो एनडीए की बैठक है और इसमें तमाम जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद और उनके अलावा एनडीए गठबंधन दल के जितने भी
पार्टी है उनके जो प्रमुख संगठन से जुड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ठीक देखिए हमारे पीछे की तस्वीर है जहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं। और इस बैठक का आयोजन राज्यसभा के चुनाव को लेकर के यहाँ पर किया गया है कि राज्यसभा के चुनाव की जो तैयारियां होती हैं उसके अलावा तैयारियों के साथ साथ किस तरीके से जो विधायक हैं वो वोट डालेंगे, इन चीजों को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है। आलोक सिंह जी हैं हमारे साथ। आलोक जी, एक बड़ी बैठक आप लोगों ने बुलाई है, लगता है कि जीत के प्रति आप लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि इसी तरीके की बैठक तेजस्वी यादव भी लगातार कर रहे हैं। अब उनका भी बैठक देख लीजिए। निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन के 5 प्रत्याशी जीतेंगे और इस बार हम सब नया विधायक जीत के गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई पहली बार 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो हम लोग मतदान करेंगे और निश्चित तौर पे 16 तारीख को तो पता चली जाएगा। आपके पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वही उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, और निश्चित तौर पे भी सब 5 प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के चुनाव जीतेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जो एनडीए के विधायक हैं वो इस बात का दावा करते नजर आ रहे हैं कि सभी जो उम्मीदवार हमारे हैं वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन लोगों की जो निगाहें हैं वो बीएसपी के विधायक और एआईएमआईएम के विधायक पर टिकी है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या क्रॉस वोटिंग भी होता है, क्या अन्य जो महागठबंधन के घटक दल हैं कांग्रेस या आरजेडी की, क्या वहां के विधायक एनडीए के उम्मीदवार को वोट करते हैं। हालांकि कांग्रेस के विधायकों के बारे में भी कई तरीके की सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के विधायक भी पाला बदल सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर कोई आधिकारिक रूप से किसी विधायक की या पार्टी के नेताओं की टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये अंदर खाने में इस बात की चर्चा जरूर हो रही है। और देखिए यहाँ पर लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़ा आयोजन एनडीए विधायक दल के नेताओं के लिए यहाँ पर किया गया है, ताकि जो सोमवार को वोटिंग है उस वोटिंग के लिए कैसे प्रक्रिया को अपनानी है, किन किन विधायकों को किस वरीयता सूची के अनुसार से मतदान करना है और किसे मतदान करना है, वो इस बैठक में तय किया जाएगा। और लगातार देखिए विधायक पटना में रहे, इस बात को लेकर के भी कहीं न कहीं एक विशेष रणनीति है कि इस बात को लेकर कि कैसे विधायक कहीं बाहर न जाए, और विधायक यदि बाहर कहीं जाते हैं तो फिर उन्हें ढूंढने में मुसीबत होगी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, बड़ी बैठक और आप लोग क्या जीत के प्रति आश्वस्त हैं? ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के माननीय विधानमंडल के साथियों को लजीज व्यंजन आज दिया जा रहा है, और लजीज व्यंजन के साथ साथ नमक खाएंगे ना भाई, तो नमक का शरीयत भी देंगे माननीय विधायक। तेजस्वी भी लजीज व्यंजन खिला रहे हैं विधायकों को। नहीं, तेजस्वी यादव जी का रहता है दान पुण्य वाला, इसमें पुण्य ने पाप है और यहाँ अपना पूंजी लगता है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि शैडो चीफ मिनिस्टर जो तेजस्वी यादव हैं उनको हारने की आदत लगी हुई है और हमको जीतने का आदत लगा हुआ। सुनील पिंटू है। पिंटू जी, 5 उम्मीदवार हैं, संख्या की कमी है, उसके बाद भी आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं। कोई संख्या की कमी नहीं है, सारे विधायक यहाँ आए हुए हैं और उसके बाद जो भोज हो रही है, पार्टी हो रही है, वो 5 सीट के जीतने की पार्टी है। जश्न पहले ही आप लोग मना रहे हैं। जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर है, क्लियर है, कहीं कोई उसके अंदर में अंतर नहीं है। अब देखिए परसों वोटिंग के दिन कौन कहाँ जाते हैं, किधर किधर जाते हैं, कौन इफ्तारी करेंगे, कौन रोजा करेंगे, कौन कहाँ जाएंगे। इधर एनडीए के 5 उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित। तो बिल्कुल देखिए सुनील पिंटू इशारे में बड़ी बात ठीक कह रहे है हैं। शैलेंद्र, आप इस जब बैठक वोटिंग होगा पर उस नजर दौरान बनाकर रखिए। शुक्रिया इस